और बच्चों कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त रहना है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हम लोग अब आज समझने वाले हैं। हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया? हम लोगों ने समझ लिया कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट के टाइप समझ लिए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है और डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है। आज जो हम समझने वाले हैं, आज हम एक तीसरा टर्म समझने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सैंपल स्पेस। क्या समझने वाले बच्चा? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस क्या कहलाता है पहले समझो। देखो, सैंपल स्पेस बताता है कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया। आपने क्या किया बेटा? कोई एक्सपेरिमेंट किया, तो उन एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है। क्या बताता है बेटा? पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये जो पॉसिबल आउटकम्स होता है उनका जो सेट कहलाता है, वही क्या कहलाता है बेटा? वो कहलाता है आपका सैंपल स्पेस। मैं लिख देता हूं, एक एग्जांपल लूंगा, अभी आपके समझ में आ जाएगा। क्या कहलाता है बेटा? सेट ऑफ ऑल possible outcomes of a sample space. set of क्या लिख रहा हूं? set of all possible outcomes of a random experiment. Of what? Random experiment is called what? It's called sample space. Set of all possible outcomes of a random experiment is called what? Sample space. नहीं समझ में आया? चलो मैं भी समझाता हूं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। It's called what? Sample space. समझ में आ गया? Set of all possible outcomes of a random experiment is called what? Sample space. मैं समझाता हूं, जैसे कि एग्जांपल लो। जैसे कि मैंने एक सिक्के को टॉस किया। A coin is tossed. A coin is what? Tossed. आपने एक सिक्के को उछाला। A coin is what? Tossed. A coin is tossed. आपने सिक्के को उछाला। अब आपने सिक्के को उछाला तो बताओ क्या क्या आ सकता है? पॉसिबल आउटकम क्या क्या आ सकता है? दिमाग लगाओ। अरे सर दिमाग क्या लगाना है? दो ही चीज आ सकती है, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा? खड़ा सिक्का नहीं मानना है। या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा बच्चा? टेल आएगा। तो वही क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस। वेरी सिंपल। सैंपल स्पेस क्या कहलाएगा बेटा? देखो, सेट में लिखा जाता है। सेट कैसे लिखा जाता है? हमेशा छोटी क्लासेस में आपने पढ़ रखा है, दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। एस इंडिकेट सैंपल स्पेस। क्या क्या आ सकता है बेटा? या तो आपका हेड आएगा, या तो क्या आएगा बेटा? आपका टेल आएगा। या तो क्या आएगा बेटा? आपका हेड आएगा, या तो वो क्या आएगा बच्चा? टेल। क्या इसके अलावा किसी और को भी कुछ आता है सिक्के में उछालने के बाद? नहीं आता ना? ठीक है, चलो आप समझो। एक दूसरा एग्जांपल करते हैं। अगर मैंने दो सिक्के को उछाला तो, अगर मैंने दो सिक्के को उछाला तो, ठीक है, तो बताओ क्या होगा? और सिक्का याद रखना। अब एक्चुअल में क्या है कि ये वर्ड अभी यूज नहीं करना चाहिए, आप कंफ्यूज हो गए, पर देखो एज ए टीचर हमारी मजबूरी है, ठीक है। देखो, सिक्का दो हम ले रहे हैं तो सिक्के क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अभी आपके बुक में क्लास 10th के लेवल तक डिफरेंट और आइडेंटिकल जैसे वर्डिंग्स नहीं है। फिर भी मैं समझाता हूं कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे यहां पे, वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? डिफरेंट मानते हुए। क्या मानते हुए? अगर मैं दो सिक्के भी ले रहा हूं तो एक मान लो एक 10 का सिक्का है और एक 5 का सिक्का है, दोनों सिक्के क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। इफ टू डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड, टू डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है। रोको वीडियो को और खुद से सोचो कि सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकता है। खुद से सोचो, वीडियो को पॉज करो, सोचो क्या क्या बन सकता है अगर दो सिक्के को उछालेंगे हम एक साथ तो। टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। चलो मैं वर्ड यूज कर देता हूं, एक साथ उछालते हैं। साइमल OUSLY, साइमल्टेनियसली। स्पेलिंग इधर उधर हो तो समझ लेना, ठीक है। अगर मैं दो सिक्के को एक साथ उछालता हूं तो बताओ क्या क्या पॉसिबल आउटकम आ सकता है? जीनियस। क्या क्या आ सकता है? या तो हेड हेड आ सकता है,
पहले सिक्के में भी हेड आए, दूसरे सिक्के में भी हेड आए। हो सकता है पहले सिक्के में हेड आए, दूसरे सिक्के में क्या है बेटा, टेल आए। तीसरे सिक्के में क्या है, टेल, पहले सिक्के में टेल आए, दूसरे में क्या आ जाए बेटा, हेड आ जाए। या पहले सिक्के में भी टेल आए और दूसरे सिक्के में भी क्या आ जाए, टेल आ जाए। क्या इसके अलावा कुछ और पॉसिबल आउटकम आ सकता है क्या? सोचो, आपने लिखा था अपनी नोटबुक के अंदर, मैच करो। क्या इसके अलावा कुछ आपने और लिख दिया जो मैं मिस कर रहा हूं? नहीं लिखा ना, गुड। तो इसके अलावा कोई और पॉसिबल आउटकम्स नहीं है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा, दो सिक्के लिए उछाल उछाल कर देखिए कि क्या क्या आ सकता है। यही चार आपस में क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आए यहाँ पे, चार, और यहाँ पे कितना है, दो। अब देखो इनकी काउंटिंग को किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इस सैंपल स्पेस में जब मैं एक सिंगल सिक्के को उछालता हूं तो क्या आउटकम्स आते हैं, हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर, दो। तो इसको लिखा कैसे जाता है? इसको लिखा जाता है, एन का मतलब होता है नंबर। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। देखो इसके अंदर ये जो लिखे जाते हैं इनको एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलिमेंट। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, एन बता रहा है कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, एक और एक, दो। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। यहां बताओ बेटा कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस बताओ कितने आ जाएंगे बेटा, कितने हैं, काउंट करो यहां पे, 1 2 3 4। कितने बच्चा, 4 है। सोच पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, गुड। तीसरा देखो, सैंपल स्पेस आसान है लिखना, वेरी गुड। तीसरा देखो, अगर मैं एक डाइस को फेंकता हूं और डाइस इज थ्रोन, और डाइस इज थ्रोन, तो बताओ, मेरा पेनिंग इधर उधर होता रहता है। तीसरा देखो क्या लिखा है बेटा, डाइस इज थ्रोन। ठीक है, अगर एक डाइस को मैं फेंकता हूं, अगर मैं एक पासे को फेंकता हूं, वीडियो पॉज करो, तो बताओ सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है। सोचो, अगर मैं एक डाइस को फेंकूं तो पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट होता है वो क्या बताता है, सैंपल स्पेस बताता है। तो मुझे बताओ सैंपल स्पेस क्या क्या बनेंगे। सोचो, वीडियो को पॉज करो और सोचो क्या क्या बन सकते हैं। लिख लिया, गुड। अब देखो क्या क्या बन सकते हैं बेटा, मेरे पास में या तो एक आ सकता है, या तो क्या आ सकता है बेटा, 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो क्या आ सकता है बेटा, 6 आ सकता है। क्या इसके अलावा कुछ और पॉसिबल है? पॉसिबल है, आंसर है नहीं भाई, हमारे डाइस में तो यही आता है। ठीक है, यही 6 पॉसिबल आउटकम है। तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस बताओ कितना हो गया, 6 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, गुड। इसका मैं पीछे हट रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके आगे कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, लिख लो बेटा, लिख लिया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं एक की जगह 2 डाइस को फेंकता हूं, अगर मैं एक की जगह 2 डाइस को फेंकता हूं, वो डाई कर लेना उसको डाइस की जगह पे। अगर मैं एक की जगह 2 डाइस को फेंकता हूं तो मुझे बताओ पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे। अगर मैं एक की जगह 2 डाइस को फेंकता हूं, 2 डाइस आर थ्रोन। केस नंबर 4, 2, ग्रामर थोड़ा सा देख लेना बेटा, 2 डाइस आर थ्रोन। अगर 2 सिक्के को मैं एक साथ, 2 डाइस को, नॉट सिक्का, 2 पासे को मैं एक साथ फेंकूं, 2 डाइस को मैं एक साथ फेंकूं, तो बताओ क्या क्या पॉसिबल आउटकम आ सकता है। वीडियो को पॉज करो, ठीक है, खुद से लिखने की कोशिश करो। लिख लिया, और देखते हैं क्या क्या आ सकता है। लेट दिस इज माई सैंपल स्पेस, बड़ा सा सैंपल स्पेस बनेगा। देखो क्या क्या पॉसिबल आउटकम आ सकता है। देखो मैंने 2 डाइस को फेंका एक साथ, हो सकता है कि पहले डाइस में 1 आए और दूसरे में भी क्या है बेटा, 1 आए। ठीक है, पहले में 1 आए, दूसरे में क्या है बेटा, 2 आए। पहले में 1 आए, दूसरे में क्या है बेटा, 3 आए। पहले में 1 आए, दूसरे में 4 आए। पहले डाइस में 1 आए और दूसरे में क्या है बेटा, 5 आए। और पहले में 1 आए, दूसरे में कितना है बेटा, 6 आए। ठीक है, और क्या पॉसिबल हो सकता है, पहले डाइस में 2 आए, दूसरे में कितना है बेटा, 1 आए। पहले में 2 आए, दूसरे में कितना है बेटा, बाहर बोलो, हल्ला मचा रहे सब। 2 आए, पहले में 2 आए, दूसरे में कितना बेटा, 3 आए। पहले में 2, दूसरे में 4।
पहले में 2, दूसरे में 5 और पहले में 2 और दूसरे में क्या है बेटा 6 है। और देखो 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6। ठीक है, और बताओ बेटा 4 1 आए, 4 2 आए, 4 3 आए, 4 4 आए, 4 5 आए और क्या बेटा 4 6 आए। हाँ थक गया मैं। और बताओ बेटा क्या आएगा 5 1 आए, 5 2 आए, 5 3 आए, 5 4 आए, 5 5 आए और क्या आ जाए बेटा 5 6 आ जाए। और हो सकता है पहले डाइस में 6 आए, दूसरे में 1 आए, पहले में 6 आए, दूसरे में 2 आए, पहले में 6 आए, दूसरे में 3 आए, पहले में 6 आए, दूसरे में 4 आए, पहले में 6 आए, दूसरे में 5 आए और पहले में 6 आए, दूसरे में कितना है बेटा 6 आए। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबल आउटकम्स है आपके पास में? आपने लिखा था, मैच करिए, कि आपने बिल्कुल यही लिखा था कि आपका कुछ अलग था? आंसर है नहीं, हमने बिल्कुल यही लिखा था। यही लिखा था ना? जिन बच्चों ने नहीं लिखा वो सीख लो। नहीं समझ में आया फिर से बता दूं। देखो जब तुम 2 डाइस को बेटा ऐसे फेंकोगे तो इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 और 6। इसमें भी कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी आ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कैसे बनेंगे? देखो इसका 1, इसका 1, तो इसका मैंने माना कि इसमें 1 आ रहा है, तो इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 और ये 6। पहले डाइस में 1, दूसरे में 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6। पहले डाइस में मान लो 2 आ रहा है, हो सकता है कि दूसरे डाइस में 1 आ जाए। पहले में 2 आए, दूसरे में क्या आ जाए 2 आ जाए। पहले में 2 आए, दूसरे में क्या है बेटा 3 आ जाए। पहले में 2 आए, दूसरे में क्या आ जाए बेटा 4 आ जाए। पहले में 2, दूसरे में 5, पहले में 2, दूसरे में 6। ऐसे करके कितने सैंपल स्पेस बनेंगे? 6 12 18 24 30 और 6 36। 6 6 या 36। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने बनेंगे बेटा? 36 बनेंगे। ये आपको पता होने चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो ठीक है, अगर मैं मान लो, चलो कितने केस हो गए? 4 हो गए। 5वां केस ले लो। अगर मैं 3 डिफरेंट कॉइन को टॉस करता हूं, 3 डिफरेंट कॉइन्स को क्या करता हूं बेटा? टॉस करता हूं। अगर मैं 3 डिफरेंट कॉइन को क्या करता हूं बेटा? टॉस करता हूं, तो मुझे बताओ अब आउटकम क्या क्या होगा? वीडियो को पॉज करो और लिखने की कोशिश करो, क्या क्या होगा मुझे बताओ, क्या होगा? सोचो, सोच लिए? ठीक है, अब देखो देखो कभी भी अगर इसको लिखने की कोशिश करना, तो लिखने का तरीका क्या होता है? पहले उनको लिख लो जो 2 कॉइन्स को फेंकने पे पॉसिबल आउटकम्स थे। क्या क्या थे आउटकम्स? हेड हेड था, देखना यहां से, हेड हेड था, और क्या था बेटा? हेड टेल था, और क्या था बेटा? टेल हेड था, और क्या था बेटा? टेल टेल था। इसको 2 बार लिख लो, ये ट्रिक सिखा रहा हूं। ठीक है, हेड हेड हो गया, फिर से क्या हो गया बेटा? यहां पे हेड टेल हो गया, ये कितना हो गया बेटा? टेल हेड हो गया, और ये कितना हो गया बेटा? टेल टेल हो गया। चूंकि 3 सिक्के को फेंके हो, तो तीसरे सिक्के में क्या क्या आ सकता है? हो सकता है तीसरे सिक्के में यहां पे क्या आ जाए? हेड हेड हेड, और ये कितना होगा बेटा? हेड, और क्या बेटा? टेल 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 और ये टेल। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? 8। कितने होते बेटा पॉसिबल आउटकम्स? 8 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा था जो आप लोगों ने इसे एक्स्ट्रा लिख दिया हो? इससे कोई अलावा, मतलब इस 8 के अलावा कोई नवा पॉसिबल आउटकम नहीं होता है। 7 भी नहीं होते हैं। टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं बेटा? 8। कितने होते हैं बेटा? 8 होते हैं। कितने होते हैं? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस बताओ कितने हो जाएंगे बच्चा? 8 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है अच्छे से? नहीं आ रहा है? आ रहा है, गुड। फिर देखो, अगर सोचो मैंने तुम्हें एक सिक्के के लिए बताया,
2 के लिए बताया, 3 के लिए बताया। जब मैंने एक सिक्के को फेंका तो कितने पॉसिबल आउटकम्स थे? 2। कितने थे? 2 थे। 2 को फेंका तो कितने थे? 4। 3 को फेंका था तो कितने थे? 8। तो क्या ये एक पैटर्न बता रहा है क्या? देखो ये बता रहा है, एक को फेंका था नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, 2 की पावर 1 2 आ गया। 2 को फेंका था 2 की पावर 2 कितना आ गया? 4। 3 को फेंका था 2 की पावर 3 कॉइन्स कितना आ गया? 8। तो सोचो अगर मैं n कॉइन्स को एक साथ फेंकूं तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे? 2 की पावर n। कितने आ जाएंगे? 2 की पावर n। तो लिखो, अगर मान लो दिया होगा तुमको n डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड, n डिफरेंट कॉइन्स को अगर मैं एक साथ टॉस्ट करूं, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे बेटा? अब वो सैंपल स्पेस तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे बेटा? 2 की पावर n। 2 की पावर कितने होंगे बेटा? n होंगे। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? गुड। n का मतलब अगर एक सिक्का होगा तो 2 होंगे, 2 होगा तो n की जगह पे 2 रख दो, 2 की पावर 2 4 आ जाएगा। 3 सिक्के फेंकोगे 2 की पावर 3 8 आ जाएगा। 4 सिक्के फेंकोगे 2 की पावर 4, कितने पॉसिबल आउटकम आएंगे बेटा? 16। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही डाइस का केस देखो, अगर मैंने एक डाइस फेंका था तो कितने केस आए थे? 6। 2 फेंकेंगे तो कितने आ जाएंगे? 6 की पावर 2। कितने केस आए थे हमारे पास में? 36। अगर 3 डाइस एक साथ फेंकेंगे तो कितने केस आ जाएंगे? 216। तो अगर मैं n डाइस एक साथ फेंकूं तो कितने केस बनेंगे? 6 की पावर n। कितने बनेंगे बेटा? 6 की पावर n। तो देखो यहां पर अगर तुमसे पूछे कि अगर मैं n डिफरेंट डाइस को थ्रोन करूं, अगर मैं एक साथ फेंकूं, तो बताओ कितने पॉसिबल एलिमेंट्स आएंगे सैंपल स्पेस में? आंसर है 6 की पावर n। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? ये यहां तक आपको समझ में आया? पक्का? ठीक है, एक दो एग्जांपल हम इसमें और लेते हैं, ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो, आपने सिक्के की प्रॉब्लम समझ ली, आपने डाइस की प्रॉब्लम समझ ली। एक और प्रॉब्लम बनाई जाती है आप लोग के लेवल पर कि झोले के अंदर बॉल रख देते हैं। वो झोले के अंदर क्या कर देते हैं बेटा? वो बॉल रख देते हैं। मान लो आपके पास एक झोला है, एक अर्न है, एक अर्न के अंदर आपके पास मान लेते हैं 4 बॉल रखी गई है। क्या, कितनी बॉल रखी गई बेटा? 4 बॉल रखी गई है। मान लो 2 आपके पास रेड बॉल रखी गई है और 2 आपके पास क्या रखी गई बेटा? ग्रीन बॉल रखी गई। 2 बॉल कैसे रखी गई बेटा? थोड़ा बड़ा बड़ा रख देते हैं यार, जब इतना बड़ा झोला बना रखे हैं तो। ठीक है, 2 रेड बॉल ले लिया और मैंने क्या ले लिया बेटा? 2 ग्रीन बॉल ले रखी गई है। 2 क्या रखी गई है? ग्रीन बॉल। अच्छा, तो यार काम करते हैं, तो जैसी बॉल वैसा कलर से लिख देते हैं, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा देखने में। रेड बॉल है तो रेड कलर से लिख देते हैं R1 और ये वॉट R2। और मान लेते 2 ब्लैक बॉल है। 2 क्या है बेटा? ब्लैक बॉल है, B1 एंड वॉट B2 झोले के अंदर। ठीक है, एक झोले के अंदर 4 बॉल रखी हुई है और मैंने आपसे पूछा कि बच्चा आपको कोई 2 बॉल निकालनी है। आपको क्या करनी है? कोई 2 बॉल निकालनी है। ठीक है, अब 2 बॉल कैसे निकालनी है ये मैटर करता है। 2 बॉल आपको निकालनी तो है, कैसे निकालनी है पहले मैं समझाता हूं। झोले के अंदर आपको हाथ डालना है, दोनों बॉल को एक साथ पकड़ना है और बॉल को क्या कर लेना है? बाहर निकाल लेना है। झोले में हाथ डालना है, 2 बॉल को पकड़ना है और दोनों बॉल को क्या करना है बेटा? आपको एक साथ ही बाहर निकाल लेना है। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ गई? वीडियो को पॉज करो और बताओ सैंपल स्पेस में क्या क्या बनेगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है आपके पास में। कर लिया? लिख लिया? अब देखो क्या क्या बनेगा मुझे बताओ। अगर कोई 2 बॉल को आप एक साथ निकालोगे, मेरे साथ बोलो क्या क्या निकल सकता है? हो सकता है पहली बॉल R1 निकले, दूसरी बॉल क्या निकल जाए बेटा? R2 निकल जाए। पहली बॉल R1 निकले और उसके साथ में कौन सी बॉल निकल जाए? B1 निकल जाए। पहली बॉल R1 निकले और उसके साथ में कौन सी बॉल निकले बेटा? B2 निकले। समझ में आ रहा है? और बताओ क्या निकल सकती है? पहली बॉल हो सकती है R2 निकले, उसके साथ में कौन सी बॉल निकले? B1 निकले। R2 और R1, देखो कई बच्चों के दिमाग में ये आता है, डाउट आता है कि सर R2 के साथ R1 क्यों नहीं? ध्यान देना, तुमने झोले के अंदर हाथ डाला
और हाथ डाल के तुमने दोनों बॉल निकाली। अब जब तुम दो बॉल एक साथ निकाल रहे हो तो कैसे जस्टिफाई करोगे कौन पहले R1 निकाला था कि R2 निकाला था? क्या आगे पीछे हमने बॉल को निकाला? आंसर है नहीं, एक साथ निकाला। और जब एक साथ निकाला तो इसलिए R1 R2 हो चाहे R2 R1 हो, दोनों केस क्या माना जाएगा? एक माना जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बताओ और क्या पॉसिबल आउटकम हो जाएगा बेटा यहाँ पे? R2 B1 और बताओ बेटा R2 B2 हो गया। और क्या पॉसिबल आउटकम बचेगा बेटा यहाँ पे? B1 B2। क्या कुछ और पॉसिबल है क्या? नहीं है। गुड। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस बताओ कितने हो जाएंगे बेटा? 6। कितने हो जाएंगे? 6। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे बच्चा? 6 हो जाएंगे। ये कौन सी कंडीशन है? देखो, अच्छा यहां तक नोट कर लो। देखो होता क्या है ना बेटा, जब हम किसी भी झोले से बॉल को निकालते हैं, देखो अभी क्या कर रहा है सीबीएसई, हल्का सा पेपर को लेवल अप कर रहा है, ठीक है? तो मैं हल्का सा बॉर्डर के एक लेवल ऊपर जाके आपको पढ़ा दे रहा हूं, ताकि अगर सीबीएसई ने अगर वहां तक टच भी किया तो आपको चीजें समझ में आए, ठीक है? जब भी झोले से बॉल को पिक किया जाता है, इसको नोट कर लो, पहले कर लिया, ठीक है? सुनो, जब भी झोले से बॉल को पिक किया जाता है तो देखो पिक करने का, जैसे मान लो कि मैंने आपको बोला कि 2 बॉल आपको निकालनी है, झोले से आपको क्या करनी है बेटा? 2 बॉल निकालनी है। तो देखो 2 बॉल 2 तरीके से निकाली जा सकती है। 2 बॉल 2 तरीके से निकाली जा सकती है। कैसे? मैंने 2 बच्चों को खड़ा किया, मैंने बोला झोले के अंदर हाथ डालो, 2 बॉल पकड़ो और क्या करो? बाहर निकाल लो। मतलब दोनों बॉल को आप एक साथ निकाल रहे हो। दोनों बॉल को क्या कर रहे हो बेटा? आप एक साथ निकाल रहे हो, जो केस अभी हमने डिस्कस किया। इसको बोलते हैं बॉल्स आर चूजिंग साइमल्टेनियसली। बॉल्स आर चूजिंग व्हाट? साइमल्टेनियसली। बॉल को आप एक साथ चूज कर रहे हो। दूसरा बच्चा शरारती था, उसने बोला टीचर का समय खराब करना है, जब 2 बॉल निकालनी तो मैं बॉल कैसे निकालूंगा? उसने पहले झोले में हाथ डाला और सिर्फ कितनी बॉल निकाली? 1 बॉल निकाली, ठीक है? फिर बॉल निकाली, फिर झोले में हाथ डाला, फिर 1 बॉल निकाली, फिर दूसरी बॉल निकाल ली। तो क्या कह रहा है? सर देखिए मैंने 2 बॉल निकाल ली, एक एक करके। पहले पहली बॉल निकाली, फिर उसने क्या किया बेटा? दूसरी बॉल निकाली। तो इसका मतलब 2 बॉल को आप और कैसे निकाल सकते हो? 1 by 1। कैसे निकाल सकते हो बेटा? 1 by 1। हो सकता है कि इसके साथ सीबीएसई आपको आने वाले ईयर्स में टच कर दे। अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स अभी तक आपने 2024 तक फेस की है, 25 तक फेस की है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम कैसी है बेटा? साइमल्टेनियसली ही आपने बॉल को निकाला है, पर वो धीरे धीरे लेवल को राइज कर रहा है। तो हो सकता है कि 2 बॉल आपने कैसे निकाली हो? 1 by 1 निकाली हो, ठीक है? पहले 1 बॉल निकाली हो, फिर झोले में हाथ डाला, फिर दूसरी बॉल निकाल ली। बट यहां पे भी आपके 2 केस बनेंगे। बिल्कुल लॉजिकल जाओ, यहां पे भी आपके पास कितने केस बनेंगे बेटा? 2 केस बनेंगे। सर कैसे 2 केस बनेंगे? देखो, झोले के अंदर 4 बॉल थी, एक बच्चा था जिसने क्या किया? झोले के अंदर हाथ डाला, 1 बॉल निकाली और मुझे दिखाया कि देखो सर ये मैंने 1 बॉल, मान लो रेड बॉल मैंने निकाल ली, ठीक है? जब वो दूसरी बॉल निकालने जा रहा था, उसने क्या किया कि उसने पहली बॉल को किनारे रख दिया, झोले के अंदर नहीं रखा, झोले के बाहर रखा। अब बताओ झोले के अंदर कितनी बॉल रह गई? 3। अब उसने फिर हाथ डाला झोले में से और 1 बॉल को बाहर निकाल लिया। यह हुआ एक केस। दूसरा केस समझो, 4 बॉल थी झोले के अंदर, बच्चे ने झोले के अंदर हाथ डाला, 1 बॉल निकाली, मुझे दिखाया, ठीक है? उसने दूसरी बॉल निकालने से पहले क्या किया? जो पहली बॉल निकाली तो उसने फिर उसको झोले के अंदर रख दिया। तो फिर से झोले के अंदर बताओ कितनी बॉल हो गई? 4 बॉल हो गई। नहीं समझ में आया? फिर से समझाता हूं। देखो, जो मैं पहली बॉल निकाल रहा हूं, ठीक है, 1 by 1 वाले केस में जो मैं पहली बॉल निकाल रहा हूं, ये मैटर कर रहा है कि दूसरी बॉल निकालने से पहले मैं उसे झोले के अंदर रख रहा हूं कि नहीं रख रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैंने 4 बॉल में से 1 बॉल निकाल के दिखा दिया, अब झोले के अंदर कितनी बॉल बची रह गई? 3। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है, गुड। 3 बॉल बची रह गई, ठीक है? अब क्या जो मैंने बॉल यहां निकाली है, उस बॉल को मैंने झोले के अगर अंदर रख दिया तो फिर से झोले के अंदर कितनी बॉल हो जाएंगी? 4। तो जब दोबारा मैं बॉल निकालने जाऊंगा तो इन चारों में से कोई भी बॉल निकल सकती है, ठीक है? और अगर मैंने इस बॉल को किनारे कर दिया तब झोले में कितनी बॉल बची रह गई? 3। मैंने झोले में हाथ डाला, फिर 1 बॉल निकाल ली, अब झोले के अंदर कितनी बॉल बची रह जाएंगी? 2। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो क्या हुआ, दूसरी बॉल निकालने से पहले अगर पहली बॉल को मैं झोले के अंदर वापस नहीं रखता हूं तो दिस इज कॉल्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। दिस इज कॉल्ड व्हाट? विदाउट रिप्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है? और
अगर दूसरी बॉल निकालने से पहले मैं बॉल को झोले के अंदर रख दूं तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, विथ रिप्लेसमेंट। विथ व्हाट, रिप्लेसमेंट। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है, गुड। विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है, विथ रिप्लेसमेंट क्या होता है, ये बात आपको समझ में अच्छे से आ रही है, गुड। अब समझना कि वही प्रॉब्लम फिर से चूज करते हैं। क्वेश्चन क्या कहा था कि टू बॉल्स आर चूजन। अब मेरा क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, 1 by 1। पहला केस विदाउट रिप्लेसमेंट। पहला केस क्या हो गया बेटा, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो बताओ कितने केस बनेंगे? अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो मुझे बताओ क्या होगा। क्या तुम इसका सैंपल स्पेस लिख लोगे? अच्छा लिख के दिखाओ। पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस? विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है। क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? देखो एक काम करो, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं ताकि तुम्हारे लिए थोड़ा सा सोचना आसान हो जाए। 2 रेड बॉल कर देता हूं और एक मैं क्या कर देता हूं बेटा, एक ब्लैक बॉल कर देता हूं। 2 रेड बॉल कर देता हूं मैं आपके लिए, एक क्या करता हूं बच्चा, एक ब्लैक बॉल कर देता हूं। चलो ब्लू बॉल कर देता हूं, इस बार ब्लू बॉल को बुरा लगेगा, ब्लू बॉल कर देता हूं। 2 रेड बॉल और एक क्या बेटा मेरे पास, ब्लू बॉल है, ठीक है। मान लो आपने झोले के अंदर हाथ डाला, मेरी बात समझ आई, आपने झोले के अंदर हाथ डाला तो आप पहली बॉल कौन से निकालोगे? हो सकता है मैंने R1 निकाला, बात समझना, मैंने R1 निकाला और R1 निकालने के बाद मैंने उस R1 को झोले के बाहर रख दिया। अब बताओ झोले के अंदर कौन कौन सी बॉल बची? एक R2 बची और एक बॉल कौन सी बची, ब्लू बॉल बची। एक R2 बची और एक बॉल कौन सी बची, ब्लू बॉल बची, ठीक है। तो हो सकता है कि जो दूसरी बॉल मैं झोले के अंदर से हाथ डाल के निकालूं वो बॉल कौन सी हो सकती है, या तो R2 हो सकती है या तो वो बॉल कौन सी हो सकती है बेटा, B1 ब्लैक बॉल, ब्लू बॉल हो सकती है। ये समझ में आया कि नहीं है? मैंने जो झोले के अंदर हाथ डाला, मैंने पहली बॉल कौन सी निकाली, रेड बॉल निकाल दी, R1 निकाल दिया। अब उस बॉल को मैंने झोले के बाहर रख दिया। अब बताओ झोले के अंदर कितनी बॉल बची रह गई? 2 बॉल बची रह गई, कौन कौन सी, R2 और B1। तो जब दोबारा झोले में हाथ डालूंगा तो या तो R2 निकल सकती है तो एक कौन सी निकलेगी, B1 निकलेगी। तो मैंने बोला कि एक या तो R1 के साथ R2 निकल सकती है, R1 के साथ क्या निकल सकती है बेटा, B1। कितने केस पॉसिबल हुए? 2। और बताओ, हो सकती मैंने पहली बॉल कौन सी निकाली हो, R2 निकाली हो, झोले से निकाली, बाहर रख दिया। बात समझ में आ रही है? अब झोले के अंदर कौन कौन सी बॉल बची, R1 और B1। तो हो सकता है कि ये बॉल कौन सी निकले, R1 निकल जाए या तो उसके साथ कौन सी निकल जाए बेटा, B1 निकल जाए। बात समझ में आ रही है? 4। और बताओ, हो सकता है कि मैं पहली बॉल ब्लू बॉल निकालूं, ठीक है, निकाल के बाहर रख दिया। झोले के अंदर कौन कौन सी बॉल बची, R1 और R2। मैं झोले के अंदर हाथ डालूं तो हो सकता है कि R1 निकल जाए इसके साथ में, या तो साथ क्या निकल सकती है, निकल जाए बेटा, R2। तो इसका मतलब कितने केस पॉसिबल हुए, 6, ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है, गुड। ये 6 केस पॉसिबल हुए। अगर मैं बॉल को क्या करूं, एक विदाउट रिप्लेसमेंट निकालूं झोले से बाहर। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? सोच पा रहे हो? ठीक है। मैंने क्या कि कोई भी एक बॉल को निकालो, पहले R1 को निकालो, बाहर रख दिया। अब झोले के अंदर क्या क्या बचा है, R2 बचा, R3 बचा। तो झोले के अंदर हाथ डालोगे या तो R2 निकलेगा या तो R3 निकलेगा, 2 केस। ऐसे R2 को निकालो तो उसके साथ R1 निकल सकता है, B1 निकल सकता है। ये तो निकालिए, टोटल कितने केस पॉसिबल हुए, 6। बट केस नंबर 2 देखो, इसी में अगर ये विथ रिप्लेसमेंट हो जाए, क्या हो जाए बच्चा, विथ रिप्लेसमेंट हो जाए, तो मुझे बताओ क्या होगा। अगर ये विथ रिप्लेसमेंट हो जाएगा, तो मुझे बताओ क्या होगा। ध्यान दो, सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, ध्यान दो। विथ रिप्लेसमेंट का क्या हुआ, मैं जो पहली बॉल निकालूंगा उस बॉल को दोबारा मैं झोले के अंदर रख दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है, गुड। मान लो मैंने झोले से पहली बॉल R1 निकाली, कौन सी निकाली, R1 निकाली। और जो R1 बॉल निकाली मैंने, फिर इसको झोले के अंदर क्या कर दिया, रख दिया। फिर जैसे मैंने R1 निकाली तो झोले के अंदर 2 बॉल बची रह गई थी, R2 और B1। बट विथ रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि दूसरी बॉल निकालने से मैं पहली बॉल को फिर झोले के अंदर रख दूंगा। तो फिर से झोले के अंदर कितनी बॉल हो गई, 3 बॉल हो गई। कौन कौन सी, R1, R2 और B1। तो हो सकता है जो दूसरी बॉल मैं निकालूं वो R1 हो सकती है, हो सकता है जो मैं दूसरी बॉल निकालूं वो R2 हो सकता है, और हो सकता है जो दूसरी बॉल मैं निकालूं वो क्या हो सकता है बेटा, B1 हो सकता है। सेम देखो, अगर मैंने पहली बॉल R2 निकाली, ठीक है, और फिर मैंने झोले के अंदर रख दिया, तो फिर झोले के अंदर फिर ये तीनों बॉल हो गई। तो हो सकता है दूसरी बॉल R1 निकल जाए, हो सकता है दूसरी बॉल R2 निकल जाए, और हो सकता है दूसरी बॉल क्या निकल जाए बेटा, B1 निकल जाए, ठीक है।
हो सकता है मैंने पहली बॉल B1 निकाली और झोले के अंदर फिर से रख दिया, हो सकता है दूसरी बॉल R1 निकल जाए, हो सकता है दूसरी बॉल R2 निकल जाए, और हो सकता है दूसरी बॉल क्या निकल जाए बेटा, B1 निकल जाए, खुद वो बॉल दोबारा फिर निकल जाए। समझ में आ गया? नहीं आया? ठीक है, समझ में आ गया, गुड। मैंने क्या किया, झोले के अंदर बॉल को रख दिया, भाई बॉल को रख दिया तो दूसरी बॉल में इसके चांसेज भी हैं, इसके भी हैं और इसके भी चांसेज है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से कितने सैंपल स्पेस बनेंगे बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ये समझ में आया? नहीं आया? आ गया? फिर से इसको देखो, इस केस को समझाता हूं फिर से। मैंने झोले के अंदर हाथ डाला, पहली बॉल निकाली, मान लो पहली बॉल R1 निकल गई, R1 निकल गई, मैंने दिखाया देखो देखो R1 आ गई, फिर मैंने झोले के अंदर रख दिया। अब झोले के अंदर फिर से कितनी बॉल हो गई, 3 बॉल हो गई, R1 भी हो गई, R2 भी हो गई, B1 भी हो गई। अब जो मैं दूसरी बॉल निकालूंगा वो दूसरी बॉल मुझे थोड़ी पता है क्या निकलनी है, हो सकती है वो R1 निकल जाए, हो सकती है वो R2 निकल जाए, हो सकती है वो B1 निकल जाए। तो कितने केस बन गए, 3। तो R1 के साथ 3 केस बनेंगे, वैसे ही R2 के साथ 3 केस बनेंगे और B1 के साथ भी 3 केस बनेंगे। तो टोटल कितने केस बनेंगे बेटा, 9। समझ में आ गया? ये इनफ है। और इसके बाद अब जो भी सैंपल स्पेस बनेंगे, जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आपके PYQ को, तो हम वहां पर देखेंगे। ठीक है, ये समझ में आपको अच्छे से आया? ठीक है, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ये सैंपल स्पेस की आप फिर से घर पर बैठकर प्रैक्टिस करोगे तो ही ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, फिर हमेशा मुस्कुराते रहो, मस्त रहो।